नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज इनसाइडर पे। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं हाई रिच का एक और नया वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने मोबाइल स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लीजिए। जो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं YouTube पे, आप इसे फुल स्क्रीन में कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पे पूरा क्लियर जो है, आपको जो एक वाइड व्यू है वो देखने को मिले। ठीक है, ज़रूरत पड़ सकता है मोबाइल रोटेट करने का तो मोबाइल रोटेट भी कर लीजिए और हमारी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो बातें अभी भी मैं बताने वाला हूँ उससे थोड़ा सा जो है आप समझदारी से मतलब जो है डीपली समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, हमने आपके सामने जो है एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खोला है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे आप नॉर्मली पहले रजिस्ट्रेशन करते थे, सेम उसी तरह का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चल रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन नॉर्मल हम लोग पहले भी कर रहे हैं जैसे, वैसे भी अभी भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जो है आपको देखने के लिए नया मिल रहा है। ठीक है, जब आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाते हैं, आप जब नीचे स्क्रॉल करते हैं ना, यहाँ पे आपसे जो है एक समझिए तो एग्रीमेंट जो होता है ना, वो आपसे यहाँ पे करवा रहा है। ठीक है, एग्रीमेंट किस तरह का है, आपसे किस तरह से सहमति आपका ले रहा है, ठीक है, या किस तरह का आप सहमति यहाँ पे दे रहे हैं, आप इसे समझिए। ठीक है, इनरोलमेंट है ना, IR इनरोलमेंट एंड IR ड्यूटी टू पे टैक्स। ठीक है, यानी कि ये जो एग्रीमेंट है या जो ये सहमति आप जो दे रहे हैं, जो टिक मार्क कर रहे हैं आप इसे, ठीक है, तो ये जो कर रहे हो आप, ये आप टैक्स को लेकर के कर रहे हैं। ठीक है, अब आप बात वो समझिएगा पूरा। ठीक है, यहाँ पे जो खेल है वो टैक्स को लेकर के ही है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो भी दिया गया वो टोटली टैक्स को लेकर के है। ठीक है, अब कितने लोग बोलते थे ना कि सर कंपनी टैक्स नहीं देती है। समझिए, कंपनी टैक्स नहीं देती है। अब उनको लेकर के क्लियरिटी अभी आ चुका है, सबके सामने आ चुका है। आप भी रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको अभी इस वीडियो के अंदर समझा रहा हूँ, तो पहले इसको शुरू से अंत तक समझ लीजिए, फिर आप जाके अपना आसानी से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, टोटल जो लैंग्वेजेस जो लिखी गई है वो इंग्लिश में लिखी गई है। ठीक है, और वो टोटल टैक्स पे रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड है। तो अब समझ में आ रहा होगा शायद ये आप क्या है ना। तो IR इनरोलमेंट, ये IR क्या होता है यहाँ पे बता दूँ, ये इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि आप अगर इसमें मतलब अपनी ID को जो रजिस्टर करते हैं, ये डिटेल्स भरते हैं, आपको एक यूज़र ID और पासवर्ड मिलता है, तो आप इस सिस्टम के अंदर, इस कंपनी के अंदर एक इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं इस कंपनी का, इस सिस्टम का, हाई रिच का। समझ पा रहे बात को? चलिए, आपको बिना ज़्यादा बातों में घुमाए आपको सीधा सीधा ले चलते हैं। इसमें लिखा क्या गया है, इसके मोर इन्फॉर्मेशन में क्लिक करते हैं और समझते हैं कि भाई इतना जो लंबा चौड़ा जो बातें बताया गया वो किस रिगार्डिंग बताया गया, और जो हमसे सहमति ले रहा है वो किस तरह का सहमति ले रहा है। ठीक है, आप लोग तो बिना पढ़े लिखे सहमति दे देते हो। ठीक है, तो इसको समझिए क्या है सहमति में, आपसे लिया क्या जा रहा है, आपको बताया क्या जा रहा है। ठीक है, चलिए, आज के वीडियो थोड़ा सा जो है हटके है, लेकिन हाँ, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए, अपॉन enrolling and as an independent representative, you are responsible for filing and payment of income tax and any other requirements as related to the business and incentives made by you as an independent representative। अब बात को समझिए, एक लाइन में यहाँ से जो बातें बताई गई है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब मैं एक लाइन में बात बता रहा हूँ, साफ साफ क्या बताया लिखा गया है यहाँ पे, समझिए बात को। तो बोला क्या, जब आप एज अ इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव, आप यहाँ पे यानी कि IR के तौर पे, बतौर IR आप यहाँ पे अपनी ID को रजिस्टर करते हैं, इनरोल करते हैं। ठीक है, अपनी डिटेल्स भरते हैं, आप अपनी इनरोलमेंट यहाँ पे करते हैं, तो भाई ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। आपका जो इनकम टैक्स को फाइल करना या इनकम टैक्स को जो पेमेंट करना इनकम टैक्स का, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या कोई अदर टैक्स जो देना है ना, जो भी टैक्स, अदर टैक्सेस देना होगा, है ना, जो भी आप बिजनेस के थ्रू जो भी आप इंसेंटिव्स इनकम करते हैं या इंसेंटिव्स आपको मिलता है। ठीक है, एज एन इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव या फिर बतौर IR जो आपको इंसेंटिव्स मिलता है इस बिजनेस से, ठीक है, तो वो आपका ड्यूटी है। समझिए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको इनकम टैक्स पे करना या इनकम टैक्स फाइल करना वो आपकी ड्यूटी है। ठीक है, सीधा सीधा उसमें शब्द में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए, इस नीचे लिखा है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर कंपनी। ठीक है, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये आपकी है। समझ रहे बात को, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब कुछ लोग बोलते हैं ना कंपनी टैक्स नहीं काटती है, क्या 5% जो टैक्स काटना चाहिए वो टैक्स नहीं काटती है। वही टैक्स नहीं काटती है, वो आपको प्योर इनकम जो आपकी जो नेट जो आपकी जो प्रॉफिट है वो आपको दे रही है। अब वहाँ से कोई भी
कंपनी पैसा काट नहीं रही है तो वो आपका ड्यूटी बनता है। अगर आप टैक्स देना, वो ड्यूटी किसका, वो आपका ड्यूटी है। कंपनी ने आपको पूरा नेट पैसा आपको दे दिया, ड्यूटी आपकी है भाई, आप पे कीजिए। जो भी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को देना हो या स्टेट गवर्नमेंट को देना हो, है ना, या जो भी है आप जहाँ पे आपकी जिस भी तरह का आपको टैक्स देना पड़ रहा है आपको इनकम पे, तो वो आप पे करेंगे। उसके लिए कंपनी जो है लायबिलिटी नहीं ले रही है, कंपनी जो है इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है नहीं ले रही है। क्लियर बात समझ में आ रही है? ओके। तो अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग होगा पॉलिसीज़, जो भी कंपनी का लोकल जो टैक्स होगा वो अलग अलग होगा अलग अलग जगहों पे। तो वो अपने हिसाब से डील करने के लिए कंपनी बता रही है कि भाई अपने अपने हिसाब से वो कर लीजिए, ठीक है, हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये जो अब यहाँ से बातें बताई गई है ना, टैक्स एक्सपेंडिचर एंड एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो दी गई है, अब इसको थोड़ा समझ लीजिए कि भाई इसमें क्या बताया क्या गया है, ठीक है। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव्स are personally responsible for paying the local, state and provincial and federal taxes on income they generate as an representatives, ठीक है। बोला क्या, रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, जो भी यहाँ पे जो भी मेंबर्स हैं वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है लोकल या स्टेट या प्रोविंशियल या फेडरल टैक्स, जो भी अपने इनकम पे जो भी लगता है, जो भी इनकम कर पे वो जनरेट कर रहा है उस पर जो भी टैक्सेस लगना है जिस भी तरह का, वो पर्सनली जो है रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि जो मेंबर्स हैं हम और आप, उनको जो उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो अनलेस रिक्वायर्ड बाय द लॉ, रेगुलेशंस एज or the rules or any relevant country, the company shall have no obligation to provide the tax information about the incentives or the bonus as its representatives enroll on behalf of the representative on any other authorities to withhold any incentives or the bonus for paying its representative tax। अब इतना लंबा लाइन में क्या बताया वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बोला क्या, जो लॉ है, जो रेगुलेशंस है, जो रूल्स है ना, अलग अलग कंट्रीज़ का जो भी होगा उनका ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है, वो अलग अलग होगा, राइट। तो कंपनी सेल हैव नो ऑब्लिगेशंस टू प्रोवाइड टैक्स। तो कंपनी जो है, आप जो भी इस तरह का जो इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू टैक्स वो प्रोवाइड नहीं करने वाला है, चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे कोई भी मतलब रूल्स और रेगुलेशंस हो, ठीक है। तो वो उनको सरासर खारिज कर रही है, बता रही है कंपनी हम लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कोई भी टैक्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। जो भी इंसेंटिव्स बनाता है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर जो भी बोनसेस यहाँ पे मिलता है रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो अर्न करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स, तो वो उनकी जिम्मेदारी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। टू एनी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ टू और टू विदहोल्ड एनी रिप्रेजेंटेटिव एनी इंसेंटिव्स बोनस फॉर पेइंग इट्स रिप्रेजेंटेटिव टैक्सेस, ठीक है। तो किसी भी तरह का कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो है या फिर कोई भी जो बोनसेस जो इनकम कर रही है, ठीक है, इनकम जो बोनसेस जो या फिर इंसेंटिव्स जो दिया जा रहा है, ठीक है, जो इनकम्स दिया जा रहा है, ठीक है, इन रिप्रेजेंटेटिव्स को, तो उसका टैक्स जो है उस पे करने के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है, ठीक है, हाईली जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। तो एनी इंसेंटिव्स पेड बाय द कंपनी आर ग्रॉस प्रॉफिट। जितना भी इंसेंटिव्स पे किया जा रहा है, ठीक है, कंपनी के द्वारा जो भी इंसेंटिव्स, जो भी पैसे, जो भी अमाउंट, जो प्रॉफिट जो है पे किया जा रहा है, वो ग्रॉस प्रॉफिट है। कोई टैक्स उसमें से काटा नहीं जा रहा, किसी भी तरह का कोई टैक्स जो है कंपनी के द्वारा नहीं काटा जा रहा है, ठीक है। इफ सब्सिक्वेंट टू पेमेंट ऑफ द इंसेंटिव्स और द बोनसेस टू ए रिप्रेजेंटेटिव्स, द कंपनी इज फाउंड लायबल फॉर नॉट विथहोल्डिंग द टैक्स relating to those incentives and the bonuses for the representatives shall identify the companies for such liability, ठीक है। बोला कि अगर जो पेमेंट या इंसेंटिव्स या बोनसेस जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स को दिया गया है, ठीक है, अगर है ना, द कंपनी फाउंड लायबल फॉर नॉट विथहोल्डिंग टैक्स, ठीक है, कंपनी जो है कोई भी जो है टैक्स को जो है होल्ड नहीं कर रहा है, किसी भी तरह का, किसी भी पर्सन का जो है, किसी भी इनकम के ऊपर जो है कंपनी जो है टैक्स को जो है अपने पास नहीं रख रही है, ठीक है। जो भी इंसेंटिव या जो भी बोनस है, ठीक है, वो रिप्रेजेंटेटिव्स को दिया जा रहा है, ठीक है, तो वो जो लायबिलिटीज़ है, ठीक है, वो रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर ही आएगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो मेंबर्स हाईरिज के अंदर काम कर रहे हैं, जस्ट उसके ऊपर ही आने वाला है। हाईरिज स्ट्रांगली रिकमेंड्स दैट यू comply with the local law and regards to tax related issues or any matters related to income paid by the company, ठीक है। बोला हाईरिज जो है
है ना, साफ साफ जो है ये रिकमेंड किया है आप सभी को, यानी कि हम सभी हाईरिचियंस को जो रिकमेंड किया, बताया है भाई जो भी लोकल लॉ या जो भी रूल्स और रेगुलेशंस रिलेटेड टू टैक्स है, वो इशूज़ जो है वो किसी भी तरह का मैटर हो, किसी भी तरह का इशू हो, ठीक है, वो इनकम को लेकर के जो कंपनी पे कर रहा है वो आपका है, ठीक है, आपको डील करना है। कंपनी जो है इसमें कोई भी तरह किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करने जा रही है, वो आपका मैटर है। आप जो टैक्स देना, क्या करना, नहीं करना, वो आपका टोटल जिम्मेदारी आपका है। सीधा समझिए, टोटल जिम्मेदारी जो है, जो भी लोकल लॉ है या फिर जो भी टैक्स से रिलेटेड है, ठीक है, वो आपका जिम्मेदारी है, आपको पे करने का है। समझ रहे बात को, ठीक है। तो कंपनी ने साफ शब्दों में अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, भाई हम अपना नेट प्रॉफिट आपको दे रहे हैं, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आपका है वो हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। हम कोई टैक्सेस ना आपका रख रहे हैं, ना ही हम किसी को टैक्स हम पे कर रहे हैं आपका, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी है, आप टैक्स पे कीजिए, ठीक है। जहाँ भी पे करना है, लोकल पे करना है, जो भी सेंट्रल स्टेट में जहाँ भी पे करना है, वो आपकी जिम्मेदारी आप पे कीजिए, ठीक है। तो इनकम टैक्स पॉलिसीज़ वेरी फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री, बताया है साफ भाई, अलग अलग कंट्री में इनकम टैक्स की जो पॉलिसी है वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो आप अपने लोकल टैक्स ऑफिस में जाके कांटेक्ट कीजिए, फर्दर इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए होगा, वहाँ का जो भी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू इनकम, ठीक है, वो आप वहाँ पे दे सकते हैं, बता सकते हैं आप इनकम कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, कब, है ना। तो वो आप वहाँ पे जो है उनको जो भी टैक्सेस पे करना है आप वहाँ पे अपने हिसाब से पे कर लीजिए, ठीक है। तो कंपनी ने साफ बता दिया है, ठीक, क्योंकि कंपनी अब इंटरनेशनली काम कर रहा है, तो यहाँ पे सभी चीज़ों को एस्पेक्ट्स को देखते हुए जो है ये काम कर रही है ना। यहाँ पे कंट्री टू कंट्री भी बता दी है कि अलग अलग कंट्री के अंदर टैक्सेस अलग अलग होंगे, तो अलग अलग टैक्सेस होंगे, तो कंपनी उसके लिए थोड़ी लायबिलिटीज़ लेगा कि भाई अब हम उसके लिए अलग उस कंट्री में उसका कंट्री वाले जो भी वहाँ पे टैक्स मतलब जो एक्यूमुलेटर्स हैं उनको फिर टैक्स दें, ठीक है, फिर ये इंडिया वाले को दे, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज के टैक्स डिपार्टमेंट को अलग अलग फिर देते रहे कंपनी, ठीक। तो कंपनी ने सीधा बोल दिया भाई अब जिम्मेदारी आपकी है, वो टोटल हम कोई भी पैसा आपका नहीं रख रहे, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट जो भी आपका बन रहा है, ठीक, वो हम आपको दे देते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप कैसे आपको पे करना है, किस हिसाब से पे करना है, ठीक है। आप अपनी लोकल जो भी वहाँ पे टैक्स ऑफिसेज होंगे आप वहाँ विजिट कीजिए, आपकी इनकम की बातें बता के अपना जो टैक्स जो है, जो भी आपका फर्दर जो भी होता है वो आप वहाँ पे हिसाब किताब अपना कर लीजिए, ठीक है। तो उसके लिए कंपनी कोई जिम्मेदार नहीं है, कंपनी ने सीधा हाथ खड़ा कर दिया है, साफ लिख दिया है, कंपनी है ना, नॉट ना, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीधा लिखा है यहाँ पे। देखिए एक बात यहाँ पे नोट कर लीजिए, है ना, बता दिया है कंपनी, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी। कंपनी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। आप कोई भी तरह का जो एनरोलमेंट जो ड्यूटी है, ठीक है, या जो टैक्सेस है, जो टैक्स है पे करने का, वो ड्यूटी जो है कंपनी का नहीं है, वो ड्यूटी रिप्रेजेंटेटिव का है, जो हाई रिच मेंबर्स हैं उनका है, ठीक है। आई होप ये जो लाइंस हमने पढ़ा है, जो आपको हमने बताया है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि भाई कंपनी ने बताया क्या है सिस्टम को, जो मोर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इस रजिस्ट्रेशन पेज पे, है ना। आई होप ये पूरा सभी को क्लियर हो चुका होगा। और जो टैक्स की बात कर रहे हैं कि सर कंपनी टैक्स नहीं देती है, सही बात, कंपनी टैक्स नहीं देती है ना, कंपनी टैक्स नहीं देती है। तो क्यों नहीं देती है भाई, वो भी तो साफ कंपनी ने जो है अपना जो एग्रीमेंट जो आप यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है, जो सहमति आप दे रहे हो साफ लिखा हुआ है। तो भाई आपकी ये सहमति है, आप दे रहे हैं सहमति कि भाई ठीक है हम टैक्स जो भी है टैक्स रिलेटेड इशू, हम टैक्स के रिलेटेड जो भी मैटर आएगा अपने ऊपर ले रहे हो आप, ठीक है, सहमति दे रहे हैं ना आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो आप जिम्मेदार हैं, जो भी टैक्स के रिलेटेड जो भी इशूज़ है वो जिम्मेदार टोटल आप हैं। आपको अपने जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा, टैक्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। नहीं देते हैं तो वो भी आपकी जिम्मेदारी है, क्यों नहीं देते हैं, ठीक है, वो मैटर आपका है। कंपनी ने हाथ खड़ा कर दिया भाई, हम तो पे कर दिए पूरा जो भी प्रॉफिट था, अब वो कंपनी जो भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे काम कर रहे हैं इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव, अब उनका मैटर है, वो टैक्स पे करे, क्या करे ना करे वो समझे बात क्यों ना। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, हमने जो बता दिया है क्लियर है। ओके, सो यही है आज का वीडियो दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आई होप ये वीडियो में काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में फिर, तब तक के लिए जय हिंद।